हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 5। तो बच्चों, अभी तक हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिपेंड अपॉन टू सिस्टम दैट इज़ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स वगैरह के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ रहे हैं। नर्वस सिस्टम इंक्लूड नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, और अब अभी तक हमने नर्व सेल की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं about the types of neuron like sensory neuron और motor neuron, relay neuron। हम पढ़ चुके हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। हम पढ़ चुके हैं साइनेप्स के बारे में कि साइनेप्स क्या होता है। तो बच्चों, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ साइनेप्स का थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइनेप्स क्या होता है? जैसे ये एक्सोन आ रही है, एक्सोन का जो ये टर्मिनल पार्ट होता है जिसे हम साइनेप्टिक नोब कहते हैं। फिर क्या होता है कि ये है किससे अटैच होता है? अटैच तो नहीं होता, खैर ये किसके साथ लिंक होता है इसका? ये दूसरे सेल की क्या स्टार्ट हो गई है? डेंड्राइट्स। तो बच्चों, ये क्या है? ये हमारी ये टर्मिनल एंडिंग है जो एक ऊपर से आ रही है एक न्यूरॉन की। तो ये दूसरी देखो, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये थोड़ा जूम कर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो बच्चों, यहाँ से जो हमारा मैसेज आता है जिसे हम नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहते हैं, बेसिकली यहाँ हमारे साइनेप्टिक नोब में चैनल्स बने होते हैं। तो वह एक केमिकल की फॉर्म में बाहर आता है और यह सीधा डायरेक्ट डेंड्राइट से अटैच नहीं होता। यहाँ एक गैप होता है जिसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो बच्चों, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? एक गैप है किसके बीच में? एक्सोन के टर्मिनल एंड या साइनेप्टिक नोब के बीच में और एक नए जो न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है उसके डेंड्राइट के बीच में। तो बच्चों, इस डेंड्राइट पे भी चैनल्स होते हैं, ठीक है। बीच में ये गैप क्या कहलाता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो बच्चों, या फिर साइनेप्सिस। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर आ रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर किस में पैक्ड है? वेसिकल्स में, थैलियों में, ठीक है। ये थैलियाँ क्या करेंगी? यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करेंगी और ये कहाँ पर इकट्ठे हो गए? ये हमारे इकट्ठे हो गए साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। फिर ये बच्चों एंट्री करते हैं दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट में थ्रू दिस चैनल्स। तो बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी को हम साइनेप्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। और हम नेक्स्ट जो आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। तो बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एज वेल एज इम्पोर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। तो बच्चों, रिफ्लेक्स का मतलब होता है जब हम किसी स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी चेंज इन्वायरमेंट में, उसे हम बोलते हैं स्टिमुलस। हम किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हैं और वो रिस्पॉन्स हम बिना सोचे समझे देते हैं। यह ज़रूर आप ध्यान में रखना, जो रिस्पॉन्स होता है वो बिना सोचे समझे होता है। और ऐसे रिस्पॉन्स जिनको हम बिना सोचे समझे देते हैं, ऐसे फंक्शंस बॉडी के जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, उन फंक्शंस को हम इनवॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन। और वॉलंटरी एक्शन होते हैं जो हम सोच समझ के करते हैं। जैसे अगर मैंने पानी का गिलास पीना है तो मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया है पानी का गिलास उठाने के लिए, दैट मोमेंट डन बाय द अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। वह मोमेंट ब्रेन के अंडर कंट्रोल है। जबकि इनवॉलंटरी मोमेंट है, जैसे कि आंखों के पलक जो झपक रही है हमारी, वो अपने आप से हो रहा है। हमारा हार्ट बीट कर रहा है, वो भी अपने आप से हो रहा है। वो सभी एक्शंस क्या है? इनवॉलंटरी, जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप से हो रही है और ब्रेन को अपने आप से करवाया जा रहा है। तो रिफ्लेक्स एक्शन वही होता है जिसमें कोई स्टिमुलस हमें मिलता है और उसको बदले में हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो बच्चों, एनसीईआरटी क्या कहती है? पहले हम एनसीईआरटी के बारे में पढ़ते हैं और फिर इसकी जो डिटेल है हम 1 बाय 1 रीड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट। हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम कर चुके थे, अब हम करते हैं सेकंड पैराग्राफ से शुरू। तो बच्चों, लेट अस कंसाइड दिस फर्दर, टेक वन ऑफ आवर एग्जांपल्स। टचिंग अ फ्लेम इज़ एन अर्जेंट डेंजरस सिचुएशन फॉर अस और इन फैक्ट फॉर एनी एनिमल। तो बच्चों, अगर हम जलती आग को पकड़ेंगे तो यह किसी भी एनिमल के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस? बेसिकली कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? हम अपना हाथ या अपनी बॉडी को आग से दूर करेंगे। आवर सीमिंगली सिंपल वे इज़ टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न। तो सिंपल वे क्या है? हम सोचते हैं पेन के बारे में और बाद में जलने के बारे में। अगर हम हाथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। एंड देयरफॉर मूव अवर हैंड, और हमारा हैंड वहाँ से दूर हो जाता है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज़ हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस थिंक टू ऑल दिस। तो बच्चों, आज एक जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती पर अपना हाथ रखना, आप ये एक्टिविटी करना मत, तो ऐसे बता रही हूँ। हम मोमबत्ती पर अगर अपना हाथ रखते हैं तो कुछ समय तक तो हम रखे रहते हैं, लेकिन जब जलन महसूस होती है तब हम अपने हैंड को क्या करते हैं? दूर करते हैं, वो भी बिना सोचे समझे। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक। तो डिपेंड करता है कि कितनी
देर तक हमें समझ में आए कि जलन हो रही है और हमें अपना हाथ खींचना चाहिए। If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulse। तो बच्चों यह मैसेज पहले तो ब्रेन तक जाता है थ्रू अवर रिसेप्टर। अब स्किन में कौन से रिसेप्टर होते हैं? थर्मो रिसेप्टर, जो टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे कूल है या हॉट है। और फिर उसको कहाँ तक पहुँचाएंगे? पहले तो ब्रेन तक जाएगा मैसेज, और फिर ब्रेन किसको देगा? ब्रेन तक कैसे गया? सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, जो न्यूरॉन सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है वो क्या कहलाएंगे? सेंसरी न्यूरॉन। और ब्रेन ने फिर वो मैसेज अलग तरह के न्यूरॉन को दिया, वो मोटर न्यूरॉन थे। मोटर न्यूरॉन, एम से मोटर, एम से मसल, ठीक है। मोटर न्यूरॉन मैसेज किसको देंगे? मसल्स को। और मसल क्या कहेंगे? कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट होने से हाथ कहाँ चला जाएगा? पीछे की तरफ। तो बच्चों आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों थिंकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, क्योंकि सोचना अपने आप में बहुत ही गहरी और मुश्किल एक्टिविटी है, क्योंकि हम जब सोचते हैं तो काफ़ी चीज़ें गहराई से सोचते हैं। सो इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्स फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स। तो बच्चों यह थिंकिंग इज ऑल्सो टेक्स टाइम लेती है, लेकिन जब हम मोमबत्ती पर हाथ रखते हैं या फिर गर्म आग में हाथ लेते हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम फटाफट से अपना हाथ क्या कर लेते हैं? पीछे कर लेते हैं। तो in this case it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neurons। तो बच्चों सोचने के लिए भी जो हमारे मतलब न्यूरॉन्स हैं, जिन्होंने थर्मो सेंसरी न्यूरॉन्स वो ब्रेन तक मैसेज लेकर गए, फिर ब्रेन ने मसल्स को दिया, मसल्स ने हाथ पीछे झटका, और इतने देर तक अगर हाथ जल चुका है तो हमें पेन बाद में हुआ, हमने अपने पेन के बारे में बाद में हमें रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। इट साइड्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी विच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू दैम। तो बच्चों हमारे शरीर में जितने भी मैसेज हैं सबसे पहले कहाँ जाते हैं? ब्रेन तक। स्पाइनल कॉर्ड के जरिए होते हुए कहाँ जाते हैं? ब्रेन तक, और ब्रेन फिर रिस्पॉन्ड करता है। ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दिस सिग्नल्स दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन हमारे बॉडी से कैसे कनेक्ट करेगा? तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक मीडियम चाहिए ना, तो वो मीडियम क्या है? नर्व सेल्स, जो बॉडी के हर पार्ट तक जाते हैं, हर ऑर्गन तक जाते हैं, ठीक है बच्चों। Similarly, if this part of the brain is to instruct muscle to move, nerves must carry this signal back to different parts of the body। तो बच्चों अगर नर्व्स सिग्नल को ब्रेन तक लेकर जा रही हैं तो ब्रेन से भी सिग्नल कहाँ चाहिए? मसल से बॉडी तक पहुँचाना जरूरी है ना। तो इसके लिए दो स्पेशल तरह की नर्व्स है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सेंसरी नर्व एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो सेंसरी नर्व्स ने क्या किया? सेंस ऑर्गन से मैसेज को कहाँ पहुँचाया? ब्रेन तक, और ब्रेन ने मसल्स को मूव करवाना था तो मैसेज पहुँचाया मोटर न्यूरॉन्स तक, ठीक है बच्चों। हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? रदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इफ द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल इन अ simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं बताया हुआ, इसमें सिंपल यही बताया हुआ है कि मान लो ये जलती हुई या गर्म थाली है या गर्म प्लेट है, आपने इसको हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद जो मैसेज गया किसके द्वारा गया? सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। कहाँ गया? ब्रेन तक गया, और ब्रेन ने किसको मैसेज भेजा? मसल्स तक। ये हमारी क्या? मसल्स के मैसेज कौन लेकर गया? मसल्स के मैसेज लेकर गए हमारे मोटर न्यूरॉन्स, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, हाथ पीछे की तरफ चला गया। तो बच्चों ये है प्रोसेस होने में विद इन अ सेकेंड का, मिली सेकेंड का समय लगा। तो बच्चों यहाँ पर यही बताया गया है कि एक तरह से हम जो सिग्नल है सीधा ब्रेन तक जाते हैं या फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और रिस्पॉन्स इतना क्विकली होता है हमें भी नहीं पता चलता। सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। तो बच्चों ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क बेटा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात बताई हुई है। जैसे मैंने कहा था ये गर्म प्लेट है, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन कहाँ तक लेके गए? मैसेज ब्रेन तक, ब्रेन से फिर दोबारा कौन आए? मोटर न्यूरॉन, जो किसके साथ कनेक्टेड है? मसल्स के साथ। तो देखो ये आर्क, एक आर्क बन गई ना, ये एक पाथवे होता है जो नर्व इम्पल्स फॉलो करती है, ठीक है। तो ये पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो बच्चों नर्व्स फ्रॉम ऑल द बॉडी इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड और ऑन देयर वे टू द ब्रेन, रिफ्लेक्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। तो बच्चों देखो ये क्या मिल गई हमें? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? पाथवे फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स, ठीक है। ऑल्दो द इन्फॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रिच टू द ब्रेन। तो सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही हैं, ठीक है बच्चों। फिर आगे हम पढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ, दैट इज़
Of course, the brain is the main thinking part of the brain. It has region which receives sensory impulse from various receptor. Separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smell, sight, and so on. There are separate area of association where the sensory information is interpreting by putting it together with the information from other receptor as well as information that is already stored in brain. तो बच्चों ये ब्रेन के बारे में यहाँ से स्टार्ट हो चुका है कि ब्रेन के 3 रीजन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। तो बच्चों ब्रेन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज हमने रिफ्लेक्स सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। आप इसको डिटेल में पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।